हेलो दोस्तों, लर्न कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। लर्न कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 37 है। इससे पहले जो आपने 36 पार्टों में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे लेके आए पार्ट 37। यानी कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये कंप्लीट वीडियो डेडिकेट है गाड़ी के उन 3 बटनों के बारे में जिसके बारे में एज अ न्यू ड्राइवर हर एक न्यू ड्राइवर को उसमें प्रॉब्लम होती है कि भाई पता नहीं ये बटन से क्या चीज ऑन ऑफ होती है, या सस्पेंस पैदा करता है भाई पता नहीं इस बटन को मैं ऑफ करूं या ऑन करूं, या फिर अगर ये बटन मेरे से ऑन ऑफ गलती से हो जाते हैं तो फिर मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए या गाड़ी अलग तरीके से रिस्पॉन्स ना करना स्टार्ट कर दे। तो इस टाइप से अगर आपके मन में भी ये फोबिया है इन तीनों बटन्स को लेके जो आपकी डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इन तीनों स्विचेस को, इन तीनों बटनों को बोलते क्या है, इन तीनों को ऑफ करेंगे तो क्या यूज होगा, इन तीनों बटन को ऑन करके गाड़ी ड्राइव करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और अगर इस वीडियो से पहले इस सीरीज की अगर आपने 36 पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो पार्ट देख लीजिएगा। क्योंकि हर एक पार्ट एक अलग टॉपिक के एक वीडियो के ऊपर डेडिकेट है। जैसे कि फॉग में ड्राइविंग कैसे करनी है, नाइट ड्राइविंग कैसे करनी है, स्लोप पे गाड़ी कैसे चलानी है, रिवर्स कैसे करनी है, या फिर पार्किंग कितने तरह की होती है और पार्किंग किस किस हिसाब से करनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर रखा है। तो रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके। और अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों बटन्स की करेक्ट पोजीशन आपको पता चल गया हो कि ये तीनों बटन्स कहाँ पे मौजूद होंगे। जो हमारे जो ड्राइविंग साइड का जो डोर होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारा स्टीयरिंग है उसके राइट साइड में होते हैं, और यहाँ पे हमारे देखो पेडल्स भी विजिबल है, एक्सीलेटर वगैरह, तो उनके ऊपर इन तीनों बटन्स का यूज क्या है। अब इस चीज पे आते हैं। पहले तो आते हैं इस बटन पे। इस बटन को बोलते हैं आइडल स्टार्ट और स्टॉप, और इस बटन को बोलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। अब जो ये दोनों बटन्स है ये नेचुरली अगर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये ऑन ही रहते हैं। अगर आपको उसके बाद ऑफ करने हैं तो दोनों ऑफ होंगे, अदरवाइज नेचुरली हमेशा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी ऑन रहेगा और आइडल स्टार्ट स्टॉप भी ऑन रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन दोनों बटन्स को ऑफ करना है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद तो आपको मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो मैं इस बटन को ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन बोलते हैं इसको। तो और ये देखो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है साफ तौर पे, ये मैंने ऑफ किया, ये आ गया ना, सिंपल आ गया ए ऑफ करके। मीन्स आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन अभी ऑफ हो चुका है, आइडल स्टार्ट स्टॉप काम नहीं करेगा। और इसी तरीके से मैं दोबारा स्विच क्लिक करूँगा, ये ऑन हो चुका है। ऐसे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का सेम एज इट इज़। अगर उसको ऑफ करना है तो ऑफ मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन जब भी गाड़ी स्टार्ट करोगे और जब भी गाड़ी दोबारा बंद होएगी तो वो दोबारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे दोनों बटन्स। अभी एक एक करके इन तीनों बटन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप। ये बटन किस लिए यूज़ होता है, इसका सिंबल आपको दिख गया होगा, ए करके एरो करके और ऑफ लिखा होता है। इस बटन के बारे में जानते हैं अभी। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है ये यूज़ किस लिए होता है भाई, कंपनी ने क्यों बना रखा है, इसके बगैर भी तो गाड़ी चल रही थी। तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, गाड़ी उससे पहले भी चल रही थी, गाड़ी उसके बाद भी चलेगी, लेकिन बस आपका थोड़ा सा फ्यूल सेव हो जाता है। फ्यूल सेव किस हिसाब से होता है, आपने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी और आप कहीं ड्राइव करते हुए जा रहे हो, लेकिन बीच के अंदर कहीं रेड लाइट पड़ेगी या फिर बीच में कहीं भी एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ी है, और गाड़ी लंबे टाइम के लिए भी नहीं रोकनी है, मतलब मात्र गाड़ी को रोकना है 1, 1.5, 2 मिनट के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लच छोड़ोगे उसके लिए आपको न्यूट्रल करनी पड़ेगी गाड़ी, तो आपने न्यूट्रल करी, क्लच को रिलीज कर दिया, प्लस या तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे है या हैंड ब्रेक के ऊपर है, तो उस केस के अंदर ऑटोमेटिकली गाड़ी फ्यूल सेविंग मोड में चली जाएगी। तो दोस्तों, जब तक फ्यूल सेविंग मोड नहीं आया था तब तक हमें क्या करना था, अगर रेड लाइट देखते थे सामने कि भाई 2 मिनट की रेड लाइट है तो हमें मैनुअली गाड़ी को ऑफ करना पड़ता था, हाथ से चाबी घुमाना पड़ता था, और दोबारा अगर हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो दोबारा सेल्फ मार रहे हैं। मीन्स सेल्फ की लाइफ डिक्रीज होती थी, मतलब सेल्फ की लाइफ धीरे धीरे करके खराब होनी स्टार्ट होती थी। मतलब वो तो लंबे टाइम में खराब होती है, लेकिन माइक्रोन में खराब तो होनी स्टार्ट होगी ना भाई। सेल्फ की लाइफ के ऊपर बात तो आ रही है, प्लस हमारे कंफर्ट लेवल बढ़ गया। भाई आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल रेड लाइट पे जाना है या कहीं पे गाड़ी रोकनी है, क्लच को एंगेज करना है, मीन्स न्यूट्रल में गाड़ी करनी है, ब्रेक या हैंड ब्रेक दबाना है और तुरंत गाड़ी अपने आप ही ऑटोमेटिक फ्यूल सेविंग मोड में चलेगी। इंजन बंद हो जाता था। इंजन बंद होने का मतलब है कंप्रेसर और कंडेंसर भी बंद हो जाएंगे, मीन्स एसी भी आपका काम करना बंद कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रिकली गाड़ी रेडी रहेगी। इलेक्ट्रिकली कैसे रेडी रहेगी, आपकी हेडलाइट ऑन रहेगी गाड़ी की, अंदर की लाइट, कैबिन की लाइट सारी ऑन रहेगी, आपका म्यूजिक सिस्टम चलेगा, आपकी गाड़ी में फैन चलेगा, एसी बंद हो जाएगा, नॉर्मल फैन चलता रहेगा,
तो गाड़ी का इंजन बंद हो गया, कंप्रेसर और कंडेंसर बंद हो गए। इट मीन्स गाड़ी के अंदर अभी फ्यूल कंजप्शन होना बंद हो चुका है। मीन्स अब गाड़ी के अंदर तेल यूज ही नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी जो भी है, अब वो यूज नहीं हो रहा है। प्लस इसके लिए एक यही कंडीशन नहीं है कि भाई आपने कहीं पे भी जाना है और सिर्फ क्लच दबा के न्यूट्रल कर देना है और ब्रेक दबा देना है और गाड़ी फ्यूल सेविंग मोड में चले जाए। उसके लिए कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन होती है जो कि हर एक गाड़ी की अलग अलग होती है। जैसे कि मारुति है, बलिनो की है। इस गाड़ी के लिए मीन्स मारुति कंपनी ने टर्म एंड कंडीशन रख रखे हैं कि भाई अगर आपका कोई भी डोर ओपन होगा तो गाड़ी फ्यूल सेविंग मोड में नहीं जाएगी। मीन्स सारे डोर्स अनलॉक होने चाहिए। प्लस आपकी गाड़ी के अंदर, कैबिन के अंदर एक टेम्परेचर वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, तभी वो एसी को ऑफ करेंगे। ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी के अंदर टेम्परेचर वो 30-35 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, गर्मी हो रही है, और जैसे ही आप रेड लाइट पे रोकते हो या गाड़ी को पॉज करते हो तो अपने आप फ्यूल सेविंग मोड में चला जाएगा। उस कंडीशन के अंदर फ्यूल सेविंग मोड में नहीं जाएगा। पहले गाड़ी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। अगर वो टेम्परेचर वेल मेंटेन्ड रहेगा कि भाई अगले 1 से 2 मिनट तक वही टेम्परेचर आपकी गाड़ी के अंदर मेंटेन रहेगा, तभी गाड़ी फ्यूल सेविंग मोड में जाएगा। प्लस गाड़ी की बैटरी भी वेल चार्ज होनी चाहिए। ये नहीं है कि गाड़ी की बैटरी थोड़ी सी भी कम चार्ज है और उस कंडीशन के अंदर सीधा फ्यूल सेविंग मोड में चला जाएगा। तो ये जब सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तब एक गाड़ी अपने फ्यूल सेविंग मोड में जाती है। मीन्स आइडल स्टार्ट स्टॉप उस गाड़ी का वर्क करेगा। और जब भी आप गाड़ी रोकोगे, मीन्स गाड़ी को ऑफ कर दोगे, उसके बाद गाड़ी का आइडल स्टार्ट स्टॉप जो बटन होता है वो हमेशा ऑन रहता है। मीन्स आपको हर बार उसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। हमेशा गाड़ी का ये फीचर इनबिल्ड है कि हमेशा ऑन ऑफ का जो ये सिस्टम है वो हमेशा ऑन ही रहेगा। ऑफ पे ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। ऑफ अगर आपने करना पड़ेगा तो मैनुअली हाथ से करना पड़ेगा। और अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना यूजफुल फीचर है तो हम ऑफ करें क्यों? भाई ऑन ही रहने देते हैं, फ्यूल सेव ही तो हो रहा है। नहीं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमारी गाड़ी का टेम्परेचर अच्छा वेल मेंटेन्ड है, तो हम नहीं चाहते कि कुछ टाइम के लिए एसी ऑफ हो। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं कि भाई अगर रेड लाइट पे भी रुके या फिर 2-3-4 मिनट के लिए भी जा रहे हैं, गाड़ी छोड़ के गाड़ी को पॉज करके कोई सामान लेने जा रहा है, तो जो और फैमिली मेंबर है और जो गाड़ी के अंदर प्रेजेंट लोग हैं उनको गर्मी ना लगे। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस कंडीशन के अंदर कि भाई उनको डिस्कम्फर्ट ना हो, इस वजह से हम लोग ये ऑफ कर देते हैं कि भाई फ्यूल सेविंग मोड हमें चाहिए ही नहीं। अब दोस्तों, बिगिनर बंदे का एक और क्वेश्चन होता है कि भाई मान लो हमारी गाड़ी फ्यूल सेविंग मोड में चली गई, तो उसके बाद हमारी गाड़ी को क्या हमने दोबारा स्टार्ट करना है? क्योंकि गाड़ी तो ऑफ हो चुकी है, इंजन से पावर कट हो चुकी है, तो क्या हमें हमारी गाड़ी दोबारा स्टार्ट करनी है की से या पुश बटन से, या फिर कैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट होएगी? तो उसके लिए सिंपली सिर्फ आपको इतना करना है दोस्तों, जो आपकी क्लच वाला पैडल है, आपको सिर्फ क्लच पैडल दबाना है। सिर्फ जैसे आप क्लच पैडल दबाओगे गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। आपने चाबी या पुश बटन को तो छेड़ना भी नहीं है, आपने बस क्लच दबाना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यही गाड़ी ऑटोमेटिक हुई तो आपने सिर्फ ब्रेक दबाना है और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। आपने पुश बटन या चाबी को छेड़ना तक भी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बटन आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब आते हैं बटन नंबर 2 पे, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बटन। ये किस लिए यूज आता है, इस पे आते हैं। भाई पहले तो एक सिंपल फंडा जान लो, TCS एक यूनिट है, इलेक्ट्रिक यूनिट, एक सेंसर है जो हमारे टायर के पास प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है कि जैसे हमारा टायर अननेसेसरीली या फिर ज्यादा तेज कोई भी रोटेट करना स्टार्ट करता है, कोई भी चारों टायरों में से कोई भी टायर, हर टायर के साथ TCS की यूनिट कनेक्ट होती है। तो जैसे कोई भी टायर ज्यादा तेज रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो TCS इंजन को ये इंफॉर्मेशन देता है, ECU को ये इंफॉर्मेशन देगा कि भाई एक टायर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, उसको कंट्रोल में लेके आओ। और इंजन उसी के हिसाब से उसी टायर के ऊपर पर्टिकुलर, चाहे वो आगे का राइट वाला टायर है, चाहे वो आगे का लेफ्ट वाला टायर है, चाहे पीछे का है, उसी टायर को कंट्रोल में लेके आएगा। कंट्रोल में कैसे लेके आएगा? उस पर्टिकुलर टायर के ऊपर ब्रेक मारना स्टार्ट करेगा, भाई ब्रेक प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी टायर की स्पीड भी और टायरों की स्पीड के मुकाबले आ जाएगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसा कब होता है कि हमारी गाड़ी के टायर ज्यादा तेज रोटेट करना स्टार्ट हो जाए और हमें पता भी नहीं चल रहा है, या फिर हमारी गाड़ी के टायर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं? अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप फर्स्ट गियर के अंदर अपनी गाड़ी एकदम से उठाते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी गाड़ी के टायर इतनी तेज स्पिन करते हैं कि लेफ्ट राइट भागने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो एकदम से अपने ग्रिप लूज करना स्टार्ट करते हैं सरफेस से। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो जमीन को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जाना स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। उस टाइम TCS का काम आता है, वो आपकी गाड़ी को आपके कंट्रोल के मुताबिक लेके आएंगे। या फिर बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपका एक साइड तो गाड़ी का चल रहा है रोड के ऊपर और एक साइड कच्चे के अंदर चल रहा है, मीन्स मिट्टी वगैरह के अंदर, तो जो मिट्टी वाला साइड है
वो थोड़ा स्लिपी होता है, वही मिट्टी के अंदर स्लिपरी ज़्यादा होएगा तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा गाड़ी भागती है, तब वहाँ पे TCS अप्लाई होगा। और वो यूनिट ये कोशिश करे कि आपकी गाड़ी स्टेबल चले, भाई जैसे सीधी चल रही है वैसे चले, ये ना हो कि गाड़ी धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड ज़्यादा आती जा रही है कच्चे के साइड में, या फिर अपना कंट्रोल खो रही है, वहाँ पे TCS का काम आएगा। या फिर अगर बारिश है और वहाँ पे आपने थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर प्रोवाइड कर दिया तो वहाँ पे भी रोड छोड़ना स्टार्ट कर देती है गाड़ी, मीन्स गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाना स्टार्ट कर देती है, टायर हमारे ज़्यादा रोटेट करने स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ भी टायर हमारे ज़्यादा रोटेट करना स्टार्ट करेंगे या आउट ऑफ कंट्रोल जाना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ के केस में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ जहाँ जहाँ भी टायर रोटेट करना स्टार्ट होंगे वहाँ TCS का यूज़ है। और TCS उस पर्टिकुलर टायर को इंजन के थ्रू कंट्रोल में लेके आती है, सिंपल फंडा है। अब आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा, भाई अगर TCS हमारे हेल्प के लिए बना हुआ है यूनिट, या हमारे हेल्प के लिए बना हुआ है ये बटन, तो इसको ऑफ करें क्यों भाई, हमेशा ऑन ही रहने देते हैं। दोस्तों अगर आप सपोज करो फंस गए मडी एरिया के अंदर, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी है वहाँ पे आप फंस गए, उस टाइम पे परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपको TCS ऑफ करना पड़ेगा। क्यों ऑफ करना पड़ेगा, आपको रोटेशन ज़्यादा चाहिए, जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी टायर की उतना जल्दी आप मिट्टी से बाहर निकलोगे। वहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं चाहिए, गाड़ी के टायर का कंट्रोल आपको चाहिए ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप मिट्टी से बाहर निकलोगे, तो वहाँ पे हम TCS को ऑफ कर देते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है ये, जहाँ पे हमें टायर की रोटेशन ज़्यादा चाहिए, भाई टायर जितना हो सके ज़्यादा घूमे, एक्स्ट्रा घूमे, वो हमारे लिए बेनिफिट है। तो मडी एरिया के अंदर खास तौर पे हम TCS बटन को ऑफ कर देते हैं। बाकी जगह TCS यूनिट अपनी परफेक्ट काम करती है, हमारी गाड़ी को कंट्रोल में लेके आती है। TCS बटन मैंने आपको बता ही दिया है, TCS जो यूनिट होती है वो नेचुरली ऑन ही होती है। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी चाबी से तो गाड़ी के फीचर के हिसाब से नेचुरली TCS बटन ऑन है। और अगर आपको TCS बटन ऑफ करना है तो आपको मैनुअली बटन से ऑफ करना पड़ेगा। और ऑफ करने के बाद भी अगर आपने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और उसके बाद आप दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी के फीचर के हिसाब से दोबारा TCS बटन ऑन रहेगा। तो जब भी गाड़ी ऑफ और ऑन होएगी, TCS बटन और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ये दोनों बटन नेचुरली ऑन हो जाएंगे। गाड़ी का इंजन इनको नेचुरली ऑन कर देगा हर बार गाड़ी जीरो से स्टार्ट होगी तो, या फिर हर बार हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो। दोस्तों अभी आते हैं तीसरे बटन के ऊपर, इसे बोलते हैं हेडलाइट लेवलिंग स्विच। आपको वैसे तो नाम से ही पता चल गया कि हेडलाइट लेवलिंग स्विच होता किस लिए। और जिन लोगों को समझ नहीं आया उन लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके हेडलाइट का जो फोकस होता है, सपोज करो आपने हेडलाइट ऑन करी, हेडलाइट के दो पार्ट है, लो बीम और हाई बीम। चाहिए आपने लो बीम ऑन करी, चाहिए आपने हाई बीम ऑन करी, आपकी जो हेडलाइट का जो फोकस है वो ये बटन सेट करेगा। भाई आपका हेडलाइट आपने लो बीम करी तो आपकी हेडलाइट यहाँ तक दे रही है फोकस। अगर आपने हेडलाइट लेवलिंग स्विच को अपनी पूरी एफिशिएंसी पे कर दिया तो फोकस थोड़ा और आगे तक मिलेगा। ऐसे ही हाई बीम पे, हाई बीम के ऊपर आप उस फोकस को लो भी कर सकते हो, हाई बीम के फोकस को उसको हाई भी कर सकते हो। लो बीम के फोकस को भी आप लो भी कर सकते हो इस स्विच के थ्रू, हाई भी कर सकते हो। दोनों ही फोकस इस स्विच के थ्रू आप लो या हाई कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्विच काम कैसे करता है। देखो दोस्तों, जो ये बटन होता है इसे ही बोलते हैं हेडलाइट लेवलिंग स्विच। और जो ये जीरो का जो टारगेट होता है यहाँ पे ही सेट रखना है इसको। ये नहीं कि कई लोग इसे क्या करते हैं, अगर गाड़ी में वैसे ही बैठे तो इसको 5 पे क्लिक कर देते हैं कि भाई कुछ भी होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होगा अपना। और इस केस के अंदर वो उल्टे गलत होते हैं। 5 मीन्स है हेडलाइट का लेवल का जो फोकस होगा वो लो होगा, कम होगा। 0 का मतलब है हेडलाइट का लेवल का जो फोकस होगा वो अपनी पूरी एफिशिएंसी में होगा, मीन्स आपकी हेडलाइट अपनी पूरी एफिशिएंसी के अंदर लाइट प्रोवाइड कर रही है आपको। तो हेडलाइट का लेवलिंग का जो स्विच रहेगा वो हमेशा 0 पे सेट रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख सके रोड के ऊपर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है या फिर कोई भी सजेशन है कि भाई अगली मेरे को वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है, तो बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका हर एक सिंगल कमेंट पढ़ता हूँ तो आपका किया हुआ कमेंट यूजफुल साबित होएगा। प्लस अगर आपको वीडियो के अंदर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की हो या वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो लोग नई नई गाड़ी सीख रहे हैं या लर्निंग स्टेज के अंदर है, या फिर जिन लोगों को इन टाइप के स्विचेस की नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी, ताकि हम लोग उन्हें गाइड कर सके उनके वेल विशर्स के तौर पे। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय जय श्री राम।